हेलो क्लास 12। तो कैसे हैं आप सबकी पढ़ाई कैसी चल रही है और जल्दी जल्दी दिन पास में आते जा रहे हैं और आपके इकोनॉमिक्स का पेपर आने वाला है। आई होप आप लोगों की तैयारी जबरदस्त चल रही होगी। हमारे ये लेक्चर काफी हेल्पफुल भी रह रहे होंगे आप लोगों के लिए। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक और चैप्टर मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं बेटा। ये चैप्टर डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट है। काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, काफी अच्छा मार्क्स का ये वेटेज भी रखता है। तो चलिए जल्दी जल्दी स्टार्ट कर लेते हैं और समझते हैं इसके अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलने वाला है बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली चीज देखो बेटा, यहां पर हमने इस चैप्टर को 6 पार्ट में डिवाइड किया है 6 में, कि आप जब रिवीजन करने बैठो तो इन चीजों को ध्यान से जरूर देखना है बच्चों आप लोगों को। जैसे मैंने पार्ट नंबर 1 में यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड, जिसमें इसका कंपोनेंट्स है, मीनिंग है, स्केड्यूल है, कर्व है, ऐसे एग्रीगेट सप्लाई का भी है बेटा, है ना। कंजप्शन एंड सेविंग फंक्शन हम लोग यहाँ देखेंगे। उसके बाद में इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम देखेंगे, इन्वेस्टमेंट एंड मल्टीप्लायर देखेंगे, फुल एम्प्लॉयमेंट वर्सेस अनएम्प्लॉयमेंट हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो इस चैप्टर को हम लोगों ने 6 पार्ट में डिवाइड किया है बच्चों। आगे देखते हैं बेटा, यहां पर ये पार्ट नंबर 1 है, एग्रीगेट डिमांड है बेटा। उसकी डेफिनेशन यहां पर लिख रखी है बेटा। ये इसके कंपोनेंट्स हैं बेटा और नीचे फॉर्मूला है। बट मैंने आपको पहले बताया सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका फॉर्मूला एग्रीगेट डिमांड का C+I ही रहने वाला है। और यहां पर जो कंपोनेंट्स है वो आपको चारों ही एक्सप्लेन करके समझाने हैं एग्जाम्स के अंदर। बट अगर आपको फॉर्मूला दिया गया है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए बोला गया है, या कोई स्केड्यूल या टेबल बनाने के लिए बोला गया है, तो एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला C+I वहां पर हो जाएगा। आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है बेटा। नेक्स्ट देखो बेटा, पार्ट नंबर 2 है एग्रीगेट सप्लाई, उसकी डेफिनेशन दे रखी है बेटा। और हाउ इज नेशनल इनकम डिस्पोज करते हैं बेटा, AS इक्वल टू C+S हो गया बेटा। और ये आपके सामने उसकी टेबल दे रखी है, उसे ध्यान से समझना है आप लोगों को। नेक्स्ट देखो, पार्ट नंबर 3 है बेटा, कंजप्शन फंक्शन है बेटा। डेफिनेशन यहां पर देखो कंजप्शन फंक्शन की वो मैंने लिख रखी है और पूरा यहां पर APC के बारे में भी समझा रखा है, उसके फॉर्मूले भी लिख रखे हैं, साथ में रिलेशंस भी आपको अच्छे से समझ में आ जाए बेटा। इसलिए मैंने APC के बारे में भी यहां पर काफी अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश किया है बेटा। नेक्स्ट देखो बच्चे, यहां पर MPC के बारे में बताया बेटा, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के बारे में बताया, उसका फॉर्मूला है और उसमें क्या क्या लिखना है, क्या क्या एड ऑन करना है, क्या रिलेशंस हैं, ये 1 के साथ में कैसा रिलेशन है, ये सब चीज मैंने उसके अंदर आप लोगों को समझाया है। आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आ जाएगा बच्चों। नेक्स्ट देखो बेटा, यहां पर क्या है, यहां पर बेटा पार्ट नंबर 3 का B है, सेविंग फंक्शन है बेटा। उसकी डेफिनेशन मैंने यहां पर दे रखी है, उसका फॉर्मूला यहां पर गिवन है बेटा। APS को क्या कहते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसके रिलेशंस क्या क्या हैं, वो भी मैंने यहां पर अच्छे से लिख रखे हैं बेटा। ये सारे के सारे नोट्स आपको जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां पर क्लिक करना बेटा, सारे नोट्स विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा, यहां पर जल्दी जल्दी MPS किसे कहते हैं बेटा, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग बेटा, उसका फॉर्मूला लिख रखा है, उसके रिलेशंस मैंने यहां पर लिख रखे हैं बेटा, जिससे आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसको प्लीज ध्यान से जरूर पढ़ना बेटा। ये देखो मैंने फीचर्स दे रखे हैं यहां पर APC MPC के बारे में बेटा, ये बहुत अच्छी टेबल है बेटा, इसको प्लीज ध्यान से जरूर पढ़ना, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये छोटी छोटी चीजें हैं, रिवीजन के दौरान में इन्हें हमें बारे में पता होना चाहिए बेटा, इसलिए मैंने यहां पर आप लोगों को इसे बहुत शॉर्ट में समझाने की कोशिश करिए ताकि आप इसका रिवीजन अच्छे से कर सकें बच्चों। नेक्स्ट देखो बेटा, यहां पर पार्ट नंबर 4 है बेटा, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम है, उसकी डेफिनेशन लिख रखी है और इसके 2 मेथड्स हैं और उसकी कंडीशंस भी मैंने यहां पर लिख रखी हैं, ठीक है ना। बहुत छोटी छोटी चीजें मैंने यहां पर मेंशन कर रखी है और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मेंशन कर रखी है और बहुत कॉन्सेप्चुअल चीजें मैंने यहां पर मेंशन कर रखी है। इसको ध्यान में जरूर रखना और रिविजन में काफी मदद करेगी बेटा। पूरा चैप्टर पढ़ने से अच्छा है कि उन छोटी छोटी चीजों को जो हमारे कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर ले, उसे पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है बच्चों। नेक्स्ट देखो बेटा, मेथड नंबर 2 है बेटा, S इक्वल टू I है बेटा। ये भी यहां पर मैंने पूरा समझाया हुआ है, आप लोगों को उसको भी ध्यान से समझना है। नेक्स्ट बच्चे, यहां पर पार्ट नंबर 5 है, इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बेटा, उसकी डेफिनेशन लिख रखी है, नीचे मैंने उसके फॉर्मूले वगैरह लिख रखा है, पूरी चीजें एक्सप्लेन कर रखी है। आपको एज इट इज ऐसे ही पढ़कर इसको जाना है बेटा।
इज दैट क्लियर? नेक्स्ट देखो बेटा, यहां पर आपके पास में की फैक्टर्स अबाउट मल्टीप्लायर के बारे में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और फॉर्मूलाज यहां पर लिख रखे हैं, जिससे आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और यहां पर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, वो भी मैंने यहां पर मल्टीप्लायर के बारे में बता रखा है बेटा। ये हमारा वर्किंग कैपिटल है बेटा, जिसके राउंड्स हैं बेटा, ये मेरे फॉर्मूले में भी, सॉरी ये मेरे नोट्स, फुल नोट्स में भी हैं, और मैंने छोटे नोट्स में इसको इस तरीके से डिजाइन किया ताकि आप इसको पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा कि राउंड्स मतलब कैसे गवर्नमेंट कैसे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करती है, कैसे खर्चा स्टार्ट करती है, और वो कैसे इनकम जनरेट कर देता है अदर लोगों के लिए। नेक्स्ट देखो बेटा, यहाँ पार्ट नंबर 6 है बेटा, एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम डिमांड गैप्स के बारे में पढ़ा है बेटा। फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं बेटा, उसके पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं बेटा। इसको भी आप लोग रिवीजन में ऐड ऑन कर सकते हो बेटा। अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम के बारे में बेटा मैंने यहाँ पर बात किया है बेटा, इसको भी आप ध्यान से पढ़ सकते हो। यहाँ पर भी आपके सारे डाउट्स अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखो बेटा, यहाँ पर मैंने डिफिशिएंट डिमांड और एक्सेस डिमांड के बारे में एक टेबल लिख रखी है। टेबल आपको एक की भी नहीं छोड़नी है, अच्छे से पढ़कर आप लोगों को जानी है बेटा। ये आपका डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिया है। आई होप आप लोगों को काफी हेल्पफुल रहेगा बेटा। इन पॉइंट्स को आप लोग अपने रिवीजन में ऐड ऑन करना बेटा, आपका रिवीजन जल्दी भी हो जाएगा और हर चीज अच्छे से क्लियर भी हो जाएगी बेटा। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी बेटा, तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना बेटा। और अब जो नए बच्चे 12th में आने वाले हैं, उन्हें भी हमारे इस सीरीज के बारे में बताना। हमारा एक जीरो से हीरो सीरीज जो है लॉन्च होने जा रहा है 18 मार्च से, नए बैच स्टार्ट होने जा रहे हैं बेटा। तो अपने जूनियर्स को जरूर हमारा ये चैनल, हमारी क्लासेस रिकमेंड जरूर करना बेटा। थैंक यू।